जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आलोचना विधा पे क्लासेस चल रहे हैं और प्रीवियस के कुछ क्लासेस में हमने प्रमुख आलोचक को पहले करा दिया था और पिछली क्लास में हमने जो आलोचना विधा की विकास यात्रा रही उस पर चर्चा की थी। उसी क्रम में आप देखें कि शुक्ल पूर्व की बात करें तो शुक्ल पूर्व में भारतेंदु और द्विवेदी युग के जो आलोचक हैं वो आते हैं। तो आज हमने जो क्लास में जिन राइटर को लिया है उनमें शुक्ल पूर्व हिंदी जो आलोचना जगत के आलोचक रहे हैं, जिनकी प्रमुख आलोचना की पुस्तकें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे आज हम बात करेंगे। देखिए, हम भारतेंदु युग से लेके अगर देखिए हिंदी समीक्षा जगत में तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग जो एक तरीके से शुक्ल पूर्व युग में आते हैं, उनका आलोचना जगत में क्या योगदान रहा। तो हिंदी आलोचना के उदय में 1877 से 97 तक की अगर यात्रा की बात करें तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो प्रमुख रचनाएं जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं क्रम में अगर देखें तो सबसे पहले जो पत्रिकाएं थी, यानी भारतेंदु युग एक क्रांतिकारी युग इसलिए भी था कि भारतेंदु जी नवजागरण के अग्रदूत रहे। उस समय पत्र पत्रिकाओं का बहुत अहम रोल था हमारी हिंदी को आगे बढ़ाने में। तो उस समय जो लेख, जो समीक्षा निकलती थी किसी भी पुस्तक पे, वो बहुत कारगर होते थे। उसी क्रम में आप देखें जैसे बालकृष्ण भट्ट हैं, तो आपने देखा कि बालकृष्ण भट्ट को पिछले क्लास में हमने बताया था कि बच्चन और शुक्ल दोनों लोग इनको आलोचना जगत के केंद्र में मानते हैं, जनक मानते हैं। तो हिंदी प्रदीप इनका 1877 में आया है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ये पत्रिका का समय क्या है। 1877 इसका समय है और बालकृष्ण भट्ट द्वारा इसका 33 वर्षों तक संपादन किया गया, बहुत बड़ी बात है। हिंदी प्रदीप भट्ट के द्वारा 33 वर्षों तक संपादन, तो ये आलोचना को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया इस पत्रिका ने। इसके बाद 77 के बाद आप 81 में देखें तो मिर्जापुर से निकलता था आनंद कादम्बनी और इसका प्रकाशन, इसका जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा होता था। तो ये 81 में निकलता था और कहाँ से, मिर्जापुर से निकलता था। इसके बाद 1883, ये पिछले क्लास में हमने भारतेंदु युग वाले में ही आपको बताया था, नाटक अथवा दृश्य काव्य का प्रकाशन, ये भारतेंदु द्वारा पहला सैद्धांतिक आलोचना की पत्रिका है ना। नहीं, ये पत्रिका नहीं था, ये निबंध था। और इसके बाद 1855-56 में यहाँ पे देखिए सैद्धांतिक आलोचना है, लेकिन व्यवहारिक आलोचना में अगर देखिए 55-56 में तो प्रेमघन और भट्ट इनके द्वारा जो संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास का जो संयोगिता स्वयंवर है, जो इस पे समीक्षा निकाला गया था सच्ची समालोचना से, ये विस्तृत समीक्षा बहुत अहम रोल अदा किया। और फिर 97 में समालोचना दर्श, इसका प्रकाशन हुआ और रत्नाकर द्वारा अलेक्जेंडर पोप के ग्रंथ का पद्यानुवाद है समालोचना दर्श। तो यहाँ पे आपको हिंदी आलोचना का क्रम देखें तो 77 में आपने हिंदी प्रदीप देखा, 81 में आनंद कादम्बनी, 83 में नाटक भारतेंदु जी के द्वारा पहला सैद्धांतिक, व्यवहारिक में जो है संयुक्त स्वयंवर की समीक्षा और समालोचना दर्श। इसके बाद अब यहाँ पे देखें तो आलोचना की दो धाराएं आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं शुक्ल पूर्व युग में। हिंदी आलोचना का जो आरंभ होता है, एक तो थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक, दूसरा प्रैक्टिकल व्यवहारिक। सैद्धांतिक तौर पे देखें तो भारतेंदु जी ने, जिसमें आप देखिए कि कोई भी आलोचना किया जाए तो बहुत ही सिद्धांत के पर पार्टियों के आधार पे किया जाता है। जैसे आप जब शुक्ल जी को पढ़ते हैं तो शुक्ल जी ने जो है व्यवहारिक आलोचना भी लिखी है और एक तरीके से सैद्धांतिक भी लिखा है। व्यवहारिक में जैसे उन्होंने सूर पे लिखा, तुलसी पे लिखा, जायसी पे लिखा, ऐसे उनके बहुत सारे, उन्होंने कविता में क्या तत्व होने चाहिए और बहुत शास्त्रीय मानदंडों के आधार पर उन्होंने जो है सैद्धांतिक आलोचना भी लिखी। तो जो सैद्धांतिक होता है वो अभी हमने देखा था कि कैसे रीति निरूपण की जो परिपाटियां होती हैं उनके बेस पे ये जो है लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें प्रथम कृति जो है नाटक है 1883। तो इसके जनक भारतेंदु जी हैं और पहली कृति इसमें नाटक है भारतेंदु जी का। नाटक की परिभाषा, पात्रों के वेश विन्यास और रंगभूमि की चर्चा, ये सारी चीजें, और इसमें कालिदास, भवभूति जैसे नाटककारों का मूल्यांकन हुआ है किसमें, सैद्धांतिक में। और दूसरा व्यवहारिक जो है प्रैक्टिकल, तो उसके जनक कौन है, उसके हैं बालकृष्ण भट्ट जी। और पुस्तक की बात करें, पुस्तक समीक्षाओं में मुख्यतः पत्रिकाओं में ये चीजें हैं और इसमें समकालीन रचनाओं के गुण दोषों का विश्लेषण और दोष दर्शन है। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर मौलिक सवाल उठाता है। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो ये मुख्यतः पत्रिकाओं में ये चीज निकलते व्यवहारिक हो गया। और भारतेंदु जी का जो नाटक है, यहाँ पे नाटक की परिभाषा, उसके बेस विन्यास क्या होने चाहिए, रंगभूमि पे चर्चा, और यहाँ तक कि कालिदास और भवभूति जैसे नाटककारों का मूल्यांकन करना, ये इसका सैद्धांतिक पक्ष हो गया। अब जैसे भारतेंदु जी हैं तो समय है भारतेंदु जी का 1850 से लेकर 85 तक, और हिंदी आलोचना के जन्मदाता के तौर पे भी कहते हैं। यहाँ पे इनकी जो पहली कृति है
नाटक अथवा दृश्य का 1883 में, उसको हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी आप अगर इस पे ध्यान ना दिए हों तो इसको व्यवहारिक भी मान सकते हैं, लेकिन ये सैद्धांतिक आलोचना है इनका। इनके काव्य चिंतन का आधार क्या है कि कविता के संबंध में इनके विचार, इनके प्रसिद्ध निबंध, इनका निबंध है जातीय संगीत। तो कहते हैं कि कविता के संबंध में इनके विचार, इनके प्रसिद्ध निबंध जातीय संगीत में देखने को मिलते हैं। इन्होंने आलोचना को सूत्रपात किया और नाटक के शास्त्रीय तत्वों का भारतीय संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन किया। तो ये विशेष योगदान भारतेंदु जी का है कि 50 से 85 तक यात्रा है, आलोचना के जन्मदाता है और पहली कृति नाटक है 1883 में, सैद्धांतिक आलोचना की पहली कृति। अब दूसरे हमने, क्योंकि भारतेंदु युग में आलोचना त्रयी में देखा था, तो आलोचना त्रयी में बालकृष्ण भट्ट भी आते हैं। और बालकृष्ण भट्ट का अगर समय देखें तो बालकृष्ण भट्ट का समय 1844 से 1914। अब बालकृष्ण भट्ट का अगर समय देखेंगे तो 1844 से 1914 ईस्वी, इसमें इनको, जैसे वहाँ पे हमने देखा कि भारतेंदु जी को सैद्धांतिक आलोचना के, तो एक तरीके से सैद्धांतिक आलोचना में उन्होंने लिखा, वैसे ही भट्ट जी को देखें तो इन्होंने व्यवहारिक आलोचना के जनक के रूप में इनको डॉक्टर रामविलास शर्मा कह रहे हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो भट्ट जी जो है व्यवहारिक आलोचना के जनक हैं। और वैसे भी आपने देखा कि भट्ट जी को रामविलास शर्मा तो जो व्यवहारिक आलोचना के जनक के तौर पर कह ही रहे हैं, इनके अलावा हमने पिछले क्लास में देखा है इनको रामचंद्र शुक्ल हैं, और इनके अलावा जो है बच्चन जी, ये दोनों लोग भी कह रहे हैं। तो बच्चन जी भी कह रहे हैं, है ना, बालकृष्ण भट्ट को। बाकी व्यवहारिक आलोचना के जनक रामविलास शर्मा के अनुसार भी है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है हिंदी प्रदीप करके, हिंदी प्रदीप जो है वो भारतेंदु जी से प्रेरणा प्राप्त कर 33 वर्षों तक इसका संपादन किया गया। तो हिंदी प्रदीप जो रचना है इसका 33 वर्षों तक संपादन किया इन्होंने। आलोचना की दृष्टि इनकी क्या रही है, दोष दर्शन। भट्ट जी जब बहुत सारी आलोचनाएं कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने उनके यहाँ की आलोचना में ये कह रहे हैं कि एक समस्या ये है कि वो दोष दर्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर भी उपयोगिता के दृष्टि से देखें तो साहित्य की सामाजिक उपयोगिता के दृष्टि से भट्ट जी की भी आलोचना दृष्टि महत्वपूर्ण रही है। और बच्चन जी के अनुसार, बच्चन सिंह के अनुसार संयोगिता स्वयंवर पर इनकी आलोचना जो 1886 में, वो हिंदी की पहली आलोचना मानी जाती है। अब देखिए भट्ट का जो साहित्यिक दर्शन, समाज और साहित्य के संबंध की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी प्रदीप में प्रकाशित इनका बहुत चर्चित निबंध 1881 में साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। तो ये हिंदी प्रदीप में छपा था, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास 1881 में। साहित्य को यदि कहते हैं कि नेशन, साहित्य को यदि राष्ट्र जनसमूह के चित्त का चित्रपट कहा जाए तो संगत है। इस निबंध में दिया गया साहित्य का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां जो है भट्ट जी के द्वारा ही कही गई है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम भारतेंदु युग में देखते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन को। यानी हमने भारतेंदु जी को देखा, बालकृष्ण भट्ट को देखा, तीसरे नंबर पे प्रेमगन। और प्रेमगन जी का जो समय 1855 से 1923 है इनका समय। और इनको जो शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो प्रेमगन है ये तो विलक्षण शैली के गद्य लेखक हैं। इस तरीके से विलक्षण शैली के गद्य लेखक। और इस तरीके से अगर देखें तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन जो है, इनकी क्या उपयोगिता, क्या योगदान है, तो पत्रकारिता में देखें तो प्रेमगन का आनंद कादम्बनी 1881 और नागरी नीरज साप्ताहिक करके है। तो पत्रकारिता में आनंद कादम्बनी 1881, नागरी नीरज साप्ताहिक 1885 में, संयोगिता स्वयंवर 21 पृष्ठों में, और गदाधर सिंह कृत बंग विजेता की विस्तृत आलोचना। तो ये दो समीक्षा मिला, एक आनंद कादम्बनी 81, नागरी नीरज साप्ताहिक, और 85 में संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह बंग विजेता, इसकी विस्तृत आलोचना हुई। तीसरा नाटक की बात करें तो वीरांगना रहस्य करके इन्होंने 1886 में, भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन 1904। तो पत्रकारिता में इन्होंने आनंद कादम्बनी, नागरी नीरज साप्ताहिक है, और समीक्षा में प्रेमगन ने संयोगिता स्वयंवर, गदाधर सिंह कृत बंग विजेता, इसकी विस्तृत आलोचना की। इसके बाद काव्य की बात करें तो ब्रज में अगर देखिए, ब्रज भाषा में कजरी, लावनी, कंसवध जो कि अपूर्ण रह गया, खड़ी बोली में इनका आनंद अरुणोदय है। ऐतिहासिक समीक्षा की बात करें तो संयोगिता स्वयंवर का परीक्षण, अगर ऐतिहासिक समीक्षा में बात करें तो संयोगिता स्वयंवर जो कि लाला श्रीनिवास दास कृत है, संयोगिता स्वयंवर, इसकी समीक्षा की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रेमगन 1885 में आनंद कादम्बनी पत्रिका में करते हैं और शीर्षक उसका रखते हैं संयोगिता स्वयंवर और उसकी आलोचना करके, और ये कुल मिला के 21 पृष्ठों में इसकी विस्तृत समीक्षा करते हैं। और बालकृष्ण भट्ट
हिंदी प्रदीप में उसी चीज को सच्ची समालोचना नाम से करते हैं। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर यह मौलिक सवाल है। विश्वनाथ त्रिपाठी कहते भी हैं कि आलोचना जितनी सच्ची थी उतनी ही एक तरीके से कटु थी। तो संयोगिता स्वयंवर का जो परीक्षण किया गया है कि किस तरीके से लाला श्रीनिवास दास ने जो उनका ये रचना है उसके समीक्षक अगर प्रेमघन है, भट्ट हैं, 85 में ये कर रहे हैं, 86 में वो आनंद कादम्बनी अपनी पत्रिका में ये प्रदीप में कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेमघन जी संयुक्ता स्वयंवर और उसकी आलोचना करके और बालकृष्ण भट्ट सच्ची समालोचना करके और ये कहते हैं कि अगर आलोचना की जाए वो जितनी सच्ची थी उतनी ही कटु भी है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक मौलिक सवाल उठाया गया है संयुक्ता स्वयंवर को लेके इसमें सच्ची समालोचना में। इसके बाद देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर इनका उपनाम जकी भी है। बचपन में उर्दू फारसी रचनाओं के लिए जकी भी नाम इनका प्रसिद्ध है। पूछा भी जाता है कि किसको जकी नाम से जो है प्रसिद्धि मिला हुआ है। जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 से 1932 इनका समय है। संस्थापक के तौर पे देखें तो रसिक मंडल जो है प्रयाग और काशी नागरी प्रचारी सभा इनकी स्थापना एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान रसिक मंडल का रहा है। रसिक मंडल जो प्रयाग और काशी नागरी ये इनकी स्थापना और विकास जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा है और जगन्नाथ दास रत्नाकर संस्थापक के तौर पे रहे हैं। तो ये जो मंडल था जिसे हम लोग उसमें पढ़ते हैं भारतीय हिंदी युग में क्या नाम है समस्या पूर्ति, एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय हिंदू युग का समस्या पूर्ति की। कोई भी एक पंक्ति उठा दिया गया और नए नए कवियों को ये अवसर दिया जाता था कि उस पंक्ति को पूरा करें। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपनी अहम भूमिका निर्वहन की है रसिक मंडल प्रयाग और काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना में। और इन्होंने संपादन किया है साहित्य सुधा निधि और सरस्वती जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में तो सबको मौका जो मिला इसमें साहित्य सुधा निधि रत्नाकर जी से जुड़ा है। प्रथम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 1925 के सभापति और चतुर प्राच्य सम्मेलन में ये अंग्रेजी में भाषण भी दिए थे 1926 में इन्होंने दिया था। समालोचना दर्श देखिए आलोचना में हम लोग अब जितने भी आलोचक को पढ़ रहे थे तो भारतीय मतलब कि आलोचना के क्षेत्र में जो शास्त्रीय मान्यताएं हैं भारतीय उनके साथ ही देखिए वो सभी राइटर जो पाश्चात्य के हैं उनको भी पढ़ते थे तो एक अपनी नवीन दृष्टि निकालते थे। तो इसी क्रम में देखिए समालोचना दर्श जो लिखा गया है वो पाश्चात्य आलोचना का ही भारतीयकरण रूप है समालोचना दर्श, जिसकी मूल कृति का नाम क्या था अलेक्जेंडर पोप का अंग्रेजी कवि है एसे ऑन क्रिटिसिज्म करके। तो इंग्लिश में अलेक्जेंडर पोप का अंग्रेजी कवि है और इनके ग्रंथ का नाम था एसे ऑन क्रिटिसिज्म। तो एसे ऑन क्रिटिसिज्म का हिंदी रूपांतरण समालोचना दर्श है और इसके जो अनुवादक रहे हैं कौन रहे हैं जकी यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसको पद्य अनुवाद को रोला छंद में इन्होंने माध्यम रखा और इसका शीर्षक रखा समालोचना दर्श। बहुत अहम ये एक तरीके से अगर देखें आलोचना के क्षेत्र में किताब है। तो समालोचना दर्श प्रकाशन इसका 1897 ईस्वी कहाँ से नागरी प्रचारी पत्रिका में गंगा प्रसाद अग्निहोत्री के निबंध के साथ। तो मूल कृति अलेक्जेंडर पोप का एशियन क्रिटिसिज्म, रत्नाकर जी ने रोला छंद में इसका अनुवाद किया और हिंदी में तो समालोचना दर्श नाम से आया। रत्नाकर जी का अगर रचना संसार देखें तो जो रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं महत्वपूर्ण रचनाएं उनमें अगर क्रमशः सबसे पहले हम देखें तो प्रबंध एवं मुक्तक काव्य। तो यहाँ पे देखिए जो प्रबंध एवं मुक्तक काव्य में जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें रत्नाकर जी का गंगावतरण जो प्रबंध एवं मुक्तक में 13 सर्ग है 1927 में गंगावतरण। उद्धव शतक ये घनाक्षरी छंद में है 1931 में। हरिश्चंद्र नाटक करके 4 सर्गों का एक खंड काव्य है। तो गंगावतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र नाटक। दूसरा इन्होंने टीका लिखा बिहारी सस्सई की प्रमाणिक टीका और आपने देखा बिहारी बहुत सारी टीकाएं बिहारी सस्सई पे लिखी गई है। उसमें रत्नाकर का भी बिहारी रत्नाकर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा अष्टक व लहरी छंद में अगर देखें हिंडोला इनका तो सौरोला छंद ये 1894 में आया हिंडोला। श्रृंगार लहरी करके 168 कविता सवैयों में और विराष्टक करके रचना है। और इनके अलावा प्रमुख संपादन 14 ग्रंथों में से सुधासार, हमीरहट कई बार पूछा गया, हमीरहट का टाइम 1893 है। और नक्सिक, नृपशंभु केशवदास चंद्रशेखर, सुजान सागर घरानंद 1897। तो ये कुछ हो गए।
अब यहाँ पे हम देखिए पत्रिकाओं में हिंदी आलोचना का प्रथम मंच भारतेंदु युग में आलोचना का आरंभ पुस्तक समीक्षा के रूप में हो, जिनके मुख्य वाहक साहित्यिक पत्र ही थे। और यहाँ से अगर आप देखें तो हिंदी आलोचना जो शुरू होता है हिंदी प्रदीप से। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट मुख्य समीक्षाओं में वही हरमिट है और बंग विजेता, संयोगिता, स्वयंवर, ये सब। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यिक पत्रकों में से एक, जहाँ से समीक्षाएं छपती थी ब्राह्मण में। आनंद कादम्बरी प्रेमगंज जी का, गदाधर सिंह के अनुवाद और श्रीनिवास दास के नाटकों का मूल्यांकन इसमें छपता। तो पत्रकारिता भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा की थी उस समय आलोचना क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। तो भारतेंदु युग में आलोचना की शुरुआत में जहाँ जहाँ पुस्तक समीक्षा हुआ उस पत्रिकाओं में बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आनंद कादम्बरी बहुत इंपॉर्टेंट थे। देखिए इस तरीके से हम देखें तो शुक्ल पूर्व आलोचना का इकोसिस्टम बनता है। भारतेंदु सैद्धांतिक नाटक निबंध से, भट्ट प्रेमगन, इनके अलावा रत्नाकर, इन्होंने व्यवहारिक आलोचना की नींव रख दी और सैद्धांतिक भारतेंदु जी ने, बाकी रत्नाकर ने संस्थागत प्रयास नागरिक पिछाड़ी सभा से किया। पाश्चात्य सिद्धांतों का परिचय भी इन्होंने दिया ऐसे अनुकृति जब वो समालोचना दर्ज थे। तो शुक्ल जी कहते हैं कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी प्रेमघन ने ही किया। तो कंक्लूजन पे आते हैं शुक्ल जी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो समालोचना का सूत्रपात हिंदी में कौन करता है, भट्ट जी और चौधरी प्रेमघन। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। बाकी थोड़ा सा अपने ऐप के बारे में बता देते हैं आपको। देखिए हिंदी और प्राइड करके जिस नाम से चैनल है उसी नाम से अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको ऐप भी मिलेगा। और ऐप पे 3-4 बैचेज चल रहे हैं, उसमें एक आपका यूनिट 3 करके यूजीसी नेट के लिए ये भी बैच बना हुआ है साहित्य शास्त्र का। वहाँ पे आपको प्रॉपर पीडीएफ वगैरह मिलेंगी। 199 में ये बैच है। बाकी बहुत सारी चीज़ें कराई जाएंगी, ये तो कुछ वीडियोज क्लासेस पे दिए जा रहे हैं। इनके अलावा एक मूल पुस्तकों का करके एक बनाया गया था, तो उसमें जो हम आलोचना विधा कंप्लीट करा रहे हैं ऐसे अलग अलग विधाओं का, तो वो 1000 करके वो उसके कोर्स का है, पूरे पीडीएफ के साथ सारी चीज़ें। और बीच में शुक्ल का जो है एमसीक्यू चल रहा है वहाँ पे। इनके अलावा यूनिट 9 यूजीसी नेट निबंध और यूनिट 10 गद्य विधा, ये जो है आपको कोर्स हमें मेरे उस पे ऐप पे मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी ये 8765085310 ये है नंबर, है ना, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यहाँ से आप मैसेज करके इनरोल कर सकते हैं और उस तरीके से कांटेक्ट में रह सकते हैं। अगर आपको समझ में आता हो क्लास तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना, धन्यवाद।